साथियों, चौपालवाड़ी में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सौरभ खंडेलवाल। हम आज एक ऐसे विद्यालय में आए जो गांव का जरूर है, लेकिन शहर जैसे सपने अपने साथ लेकर चलता है। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय फुलडाणी की। हमारे साथ जुड़े सरस्वती स्कूल से प्रिंसिपल मुरलीधर जी पारिक है। आइए इनसे चर्चा करते हैं और गाँव का जो विद्यालय है उसके बारे में जानते हैं। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। आइए कुछ विशेष बातों के साथ चर्चा करते हैं इसकी। जैसे कि लोग कहते हैं कि गांव में विद्यालय चलाना एक तरह से समस्या के अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल सही है। लेकिन इन समस्याओं पर निखरते हुए आप किस तरह काम करते हैं और ये विद्यालय क्यों अन्य विद्यालयों से अलग हो जाता है? देखिए सौरभ जी, आपका हमारे विद्यालय में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। जैसा कि आपने प्रश्न किया हमारे से कि विद्यालय चलाना कितना मुश्किल है, कैसे है, तो विद्यालय चलाना एक संघर्ष है। बिल्कुल। क्योंकि ग्रामीण परिक्षेत्र है, या कि लोग शहरों के जैसे वातावरण में नहीं रह पाते हैं और बच्चों को शिक्षा दिलवाना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा दिलवाना चाहते, लेकिन उनके पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। बिल्कुल सही बात। लेकिन ये विद्यालय ऐसा है, शहरों की जैसी शिक्षा है और गरीब विद्यार्थियों को संबल भी देता है। यहाँ पर लगभग 100 विद्यार्थी आरटी में प्रवेशित हैं। 100 विद्यार्थी? 100 जी। 450 का नामांकन है, जिसमें से 100 विद्यार्थी आरटी में प्रवेशित है, जिनका राज्य सरकार भुगतान करती है। और इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा से भी जुड़े पेंशन मिलती है बच्चों को। कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के छात्रों को पेंशन छात्रवृत्तियाँ मिलती है, जिससे बच्चे अपने अध्ययन सुचारू रूप से रख सकते हैं और विद्यालय का काम भी हो जाता है और बच्चों का काम भी हो जाता है। अभिभावकों को भी कोई समस्या नहीं होती है। बिल्कुल सर, जैसे कि हमने यहाँ पे सुना है कि आप नई टेक्नोलॉजी का बहुत बखूबी यूज करते हैं, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, इनका आप किस तरह काम में लेते हैं यहाँ पे? जैसे आपने अच्छा प्रश्न किया है। जैसे भी कोई लंबी छुट्टियाँ हो जाती है या और आकस्मिक अवकाश हो जाते हैं, तो कई विद्यालय ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हमारा विद्यालय ऐसा विद्यालय है पर्वतीय क्षेत्र के अंदर कि जब भी अवकाश होता है तो उससे पहले हम 1-2 दिन के बाद हम विजिट करवाते हैं अपने स्टाफ से और व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन भेज दिए जाते हैं, आंसर वापस लिए जाते हैं, चेक किया जाता है। खुद स्टाफ घर पे जाता है? बिल्कुल जाता है। क्या बात है। मैंने पहला विद्यालय ये सुना होगा कि खुद स्टाफ घर पे जाता है। मैं बहुत विद्यालयों का विजिट करता हूँ, लेकिन ये विद्यालय पहली बार सुना है कि खुद स्टाफ घर पे जाके निरीक्षण करता है, बच्चों को होमवर्क देता है। बहुत अच्छी बात है सर। इससे क्या होता है कि अभिभावक और अध्यापकों के बीच में अच्छा संबंध रहता है। बिल्कुल। बच्चे अध्यापकों से जुड़े रहते हैं, अध्ययन से जुड़े रहते हैं, किसी प्रकार का अध्ययन बाधित नहीं होता है। बिल्कुल। कहते हैं कि सोशल मीडिया से दुष्परिणाम भी है तो अच्छे रिजल्ट भी है, वो आपके काम में लेने पे है। तो स्कूल ने इसका बखूबी यूज किया सोशल मीडिया का। सर, स्कॉलरशिप के बारे में आपने बताया, स्कॉलरशिप के अलावा अपने विद्यालय में और क्या व्यवस्थाएं हैं? जैसे लाडू प्रोत्साहन योजना है, जिसके तहत बच्चियाँ आगे पढ़ाई कर सकती है। गार्गी पुरस्कार है, इंस्पायर अवार्ड योजना है, बहुत सारे जो राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना है उनसे विद्यालय जुड़ा। सर, जैसे कि आजकल बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं और सारी क्लासें ऑनलाइन मिल जाती हैं, लेकिन वो वातावरण नहीं मिल पाता। क्या यहाँ पे कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता हो या कोई विद्यार्थी एक्स्ट्रा पढ़ना चाहता हो, उसके लिए अलग से कोई व्यवस्था? बिल्कुल, हमारे विद्यालय में एक ऐसी व्यवस्था कर रखी है जो लाइब्रेरी के नाम से जानी जाती है। आजकल भी बहुत सारे विद्यार्थी, लगभग 40-45 बच्चे यहाँ पे अध्ययन में प्रतियोगिता की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और अपना समय भी बचाते हैं। कई लोग बाहर भी जाते हैं, लेकिन जब से हमने ये सुविधा दी है तो लोगों को बहुत फायदा मिला। कई बच्चे इस नौकरी में भर्ती में भी चयन हुआ है उनका। अच्छा, लगभग लाइब्रेरी में अपने पास कितनी सीटें अवेलेबल है? 50 है और लगभग ये पूरी भरी रहती है। गर्मियों की छुट्टी में तो बहुत ज़्यादा, अभी एडवांस भी चल रहा है क्या? बिल्कुल। तो इस विद्यालय में लाइब्रेरी की बड़ी सुविधा है और आप सभी यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास में कैद हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा सर? बिल्कुल सही। यहाँ अभिभावकों की नजर में आप रहते हो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, तो इस कैमरे की नजर से हर वक्त आप टीचरों की नजर में भी रहते हो। जिस तरह हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ये विद्यालय शिक्षा के अलावा किस तरह विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करता है? क्योंकि शिक्षा के साथ संस्कार भी जरूरी है। बिल्कुल सर। और संस्कार के साथ कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य की
के लिए भी हम प्रेरित करते हैं। बहुत सारी प्रतियोगिताएं हमने यहाँ करवाई है, और जो भी प्रतियोगिताएं जिला स्तर की होती है कभी या विद्यालय स्तर की होती है, हम प्रतियोगिताएं करवाते हैं और बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। और इस विद्यालय के कई बच्चे स्टेट लेवल और नेशनल लेवल भी खेल चुके हैं, और कई नौकरियां भी लगी बच्चों की। अच्छा, यहाँ पे समय समय पर खेलों का आयोजन भी बेहतर तरीके से होता है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर बच्चा खेल में भी बेहतरीन है तो ये विद्यालय उसके लिए भी बहुत बेहतरीन है। सर, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मैंने यहाँ नाम सुना बेस्ट फ्यूचर ग्रुप, ये क्या है? बेस्ट फ्यूचर ग्रुप ये विद्यालय उसी के एक शाखा है। अच्छा, ये बगरू से संचालित है। लगभग 15 ये संस्थाएं ये बगरू से संचालित होती हैं, और इनके निर्देशक हैं श्रीमान राजपाल सिंह जी शेखावत और मान सिंह जी शेखावत। इस विद्यालय का संचालन पंचवीर सिंह जी शेखावत करते हैं, वो यहाँ के डायरेक्टर हैं। और ये संस्था नौकरियों के लिए भी और सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालयों की और लाइब्रेरीज, बहुत सारी इनकी संस्थाएं जो आज पूरे राजस्थान भर में चल रही है। बिल्कुल 15 संस्थाओं के साथ एक साथ काम कर रहा है। फिलहाल फुलडाणी की इस स्कूल का संचालन पंचवीर सिंह जी कर रहे हैं और पूरी संस्थाओं को संभालते हैं राजपाल सिंह जी और मान सिंह जी। अपने स्कूली विद्यालयों में प्रार्थना सभा की क्या भूमिका होती है? क्योंकि अक्सर देखते हैं कि लोग प्रार्थना सभा को, बोर्ड क्लासें होती है उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते प्रार्थना सभा में। क्या मायने रखती है प्रार्थना सभा? प्रार्थना सभा बहुत जरूरी है। जिस प्रकार खाने के साथ पानी जरूरी है, उसी प्रकार प्रार्थना सभा भी विद्यालय का एक है। यहाँ शिक्षा के साथ संस्कार मिलते हैं। हमारे विद्यालय के अंदर बहुत अच्छी तरीके से प्रार्थनाएं होती है। बच्चे इसका संचालन खुद करते हैं, ताकि प्रार्थना सभा का संचालन बच्चे खुद करते हैं। बहुत अच्छी बात है। और समाचार वाचन है, मंत्रोच्चार है, प्रार्थनाएं है और अनमोल वचन है, और शिक्षकों द्वारा प्रत्येक दिन प्रेरक प्रसंग बताए जाते हैं, जिससे बच्चे आगे बढ़ सकें। अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई जाती है, प्रसंग सुनाए जाते हैं, और हमारी प्रार्थना सभा राजस्थान भर में अच्छी होती है। बिल्कुल। और बोर्ड क्लासें, ऐसा नहीं बोर्ड क्लासें प्रार्थना सभा होनी चाहिए, हमारी साल भर प्रार्थना सभा होती है और उसमें बोर्ड क्लासें भी सम्मिलित होती है। बिल्कुल बिल्कुल, सर्वांगीण विकास में वो प्रार्थना सभा बहुत मायने रखती है, क्योंकि एक सुबह की शुरुआत प्रभु के नाम से हो तो आगे की दिनचर्या बहुत सफलतापूर्वक रहती है। सर, हम अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ना चाहेंगे। जो नवप्रवेशित विद्यार्थी है, जो अभिभावक है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो जो नए प्रवेश लेने वाले अभिभावक है उनसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप भीड़ भाड़ वाले विद्यालय में डाल करके हमारे विद्यालय में आप प्रवेश दिलवाएं, और जो आपका सपना है वो सपना हम पूरा करने की 100% आपको गारंटी देते हैं, और अपने बच्चे को शिक्षा के साथ संस्कार भी मिलेंगे और आदर्श भी मिलेगा। बिल्कुल, सर ने सही कहा था। जितना मैं घूमकर सर्च करता हूँ उसके मुताबिक यहाँ की व्यवस्थाएं बेहतरीन है, यहाँ का वातावरण बेहतरीन है, और सबसे अच्छी सुविधाएं लाइब्रेरी की यहाँ सुविधा है, सीसीटीवी कैमरास यहाँ लगे हैं, कंप्यूटर लैब यहाँ स्थापित है, स्कॉलरशिप, जितने भी आप ग्रामीण प्रवेश के विद्यालय में सोच नहीं सकते उससे भी ज्यादा यहाँ पे सुविधाएं हैं। हमारा काम इतना ही था, आप तक जानकारी पहुंचाना, लेकिन प्रवेश से पहले एक बार विजिट जरूर करें। जो आपको बेहतरीन लगे, आपका निर्णय आपके हाथ है। ऐसी एपिसोड के लिए देखते रहिए चौपाल वाणी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।